चंगेज खान जिस जुरचेन साम्राज्य पर हमला करने जा रहा था, उसकी राजधानी का नाम जोंगडोउ था। चीन की आधुनिक राजधानी बीजिंग उसी जगह पर स्थित है जहां कभी जुरचेन साम्राज्य की राजधानी जोंगडोउ स्थित हुआ करती थी। जुरचेन 13वीं शताब्दी का एक बेहद शक्तिशाली साम्राज्य था और जब उसे यह खबर मिली कि मंगोल उन पर आक्रमण करने आ रहे हैं, तो उन्होंने इस बात को मजाक में लिया। जुरचेन के सैनिक आपस में कहते थे कि मंगोल हमारे सामने मुट्ठी भर रेत के बराबर हैं, भला हमें उनसे क्यों डरना चाहिए। मगर जल्द ही जुरचेन की सेना को इसका जवाब मिलने वाला था। चंगेज खान की मंगोल सेना का गठन और एक जगह से दूसरी जगह जाने का उनका तरीका दोनों ही बाकी सेनाओं से अलग था। सबसे पहले तो मंगोल सेना में केवल घुड़सवारों की फौज थी, यानी पूरी सेना एक सैनिक घोड़े की सवारी करती थी। पूरी सेना में घुड़सवारों के होने की वजह से मंगोल सेना एक जगह से दूसरी जगह पर तेजी से जा सकती थी। वहीं अन्य सेनाओं में घुड़सवारों की फौज के साथ साथ पैदल सैनिकों की भी फौज होती थी। जुरचेन पर हमला करने के लिए चंगेज खान अपने साथ 65,000 घुड़सवारों की फौज लेकर रवाना हुआ था। हालांकि जुरचेन की सेना के पास भी लगभग इतने ही घुड़सवार मौजूद थे। इसके अलावा जुरचेन की सेना के पास 85,000 पैदल सैनिकों की भी फौज थी। मंगोल सेना को अन्य फौजों से अलग करने वाली दूसरी चीज थी उनका बेहद कम वस्तुओं और हल्की वस्तुओं के साथ यात्रा करना। मंगोल फौज अपने साथ बड़ी मात्रा में अतिरिक्त घोड़े लेकर यात्रा करती थी और जरूरत पड़ने पर उनकी हत्या करके उन्हें खा जाती थी। इसके अलावा मंगोल सेना अपने खाने पीने के लिए रास्ते में लूटपाट भी करती थी। इस प्रकार मंगोल सेना को अपने साथ राशन के लिए भारी संख्या में सामान लेकर नहीं चलना पड़ता था। मंगोल सेना ने जुरचेन साम्राज्य के आसपास के इलाकों में लूटपाट करके गांवों और शहरों को बर्बाद करना शुरू कर दिया। मंगोल सेना जुरचेन के गोल्डन खान की उम्मीदों से ज्यादा तेजी के साथ आगे बढ़ रही थी, जिससे जुरचेन सेना में खलबली मच गई। सन 1214 में आखिरकार चंगेज खान ने जोंगडोउ में गोल्डन खान के किले को चारों ओर से घेर लिया। जुरचेन साम्राज्य के बहुत सारे शहर और गांव मंगोल हमले की वजह से बर्बाद हो चुके थे। उधर गोल्डन खान भी अपनी आपसी लड़ाई की वजह से चंगेज खान का सामना करने की स्थिति में नहीं था। गोल्डन खान ने चंगेज खान के सामने हार मानते हुए समझौता करने का प्रस्ताव रखा। समझौते के तहत गोल्डन खान ने चंगेज खान को भारी मात्रा में सोना, चांदी और रेशम तोहफे में दिए। इसके साथ ही उसने 3,000 घोड़े और 500 नौजवान युवक और युवतियां भी मंगोल साम्राज्य को तोहफे में दी। अंत में गोल्डन खान ने अपनी शाही राजकुमारियों में से एक का विवाह चंगेज खान के साथ करने का फैसला किया। चंगेज खान ने जुरचेन साम्राज्य को मंगोल साम्राज्य की अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, तो गोल्डन खान ने उसकी यह शर्त भी मान ली। इसके बाद जुरचेन साम्राज्य भी मंगोल साम्राज्य के अधीन हो गया। मंगोल साम्राज्य के पहले मध्य एशिया के मैदानों की 3 बड़ी ताकतों में नैमन कबीला भी था। चंगेज खान ने सबसे अंत में नैमन कबीले पर ही कब्जा किया था और मध्य एशिया के मैदानी कबीलों को मिलाकर मंगोलियाई साम्राज्य की स्थापना की थी। नैमन कबीले को हराने के दौरान चंगेज खान को यह गलतफहमी हुई कि उसके सैनिकों ने नैमन कबीले के सरदार तायंग खान को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि असलियत में ऐसा नहीं था। नैमन कबीले के सरदार तायंग खान ने पश्चिम की ओर जाकर कारा खिताई साम्राज्य में शरण हासिल कर ली थी और आखिरकार वहां के राजा को हटाकर वो खुद गद्दी पर काबिज हो गया। चंगेज खान ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसका कोई पुराना दुश्मन दोबारा से अपना साम्राज्य स्थापित करे और उसके लिए खतरा बने। तायंग खान के अधिकार वाले कारा खिताई साम्राज्य को हराने के लिए चंगेज खान ने एक नौजवान जनरल जामुखा के नेतृत्व में 20,000 सैनिकों की फौज भेजने का फैसला किया। दरअसल चीन में लगातार 10 साल से युद्ध कर रही मंगोल सेना अब थक चुकी थी और चंगेज खान उन पर और अधिक दबाव नहीं बनाना चाहता था। इसीलिए उसने एक नौजवान जनरल के नेतृत्व में एक छोटी सेना को भेजने का फैसला किया। एक छोटी फौज के साथ कारा खिताई साम्राज्य पर कब्जा करने के लिए निकले मंगोल योद्धाओं को अपनी रणनीतियों में बदलाव करना पड़ा। इस दफा सीधी लड़ाई करने के बजाय मंगोलों ने कारा खिताई साम्राज्य के भीतर विद्रोह करवाना शुरू कर दिया। इस विद्रोह की वजह से कारा खिताई साम्राज्य में आपसी लड़ाइयां होने लगी, जिससे तयांग खान की पकड़ अपने राज्य पर कमजोर होती गई। आखिरकार मंगोल सेना ने
कमजोर हो चुके कारा खिताई साम्राज्य पर सीधा हमला बोल दिया और सन 1218 में कारा खिताई साम्राज्य को मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। कारा खिताई का सम्राट तायंग खान एक बार फिर से भागने में सफल रहा, लेकिन जल्द ही जामोखा के सैनिकों ने उसे खोज निकाला और उसकी हत्या कर दी। कारा खिताई साम्राज्य को अपने कब्जे में लेने के बाद अब मंगोल साम्राज्य की सीमाएं पश्चिम में बलखाश झील तक पहुंच गई थीं, जो मुस्लिम साम्राज्य ख्वारिज़्म की सीमा तक मौजूद थी। ख्वारिज़्म एक विशाल मुस्लिम साम्राज्य था जो बेहद शक्तिशाली और समृद्ध था। ख्वारिज़्म साम्राज्य कैस्पियन सागर से लेकर फारस की खाड़ी तक और दक्षिण में अरब सागर तक फैला हुआ था। मंगोल साम्राज्य अब चीनी सीमाओं के अधिकार वाले अधिकतर सिल्क रूट पर अपना कब्जा जमा चुका था। वहीं चंगेज खान को ख्वारिज़्म साम्राज्य के साथ संधि करके पूरे सिल्क रूट पर होने वाले व्यापार के आधे मुनाफे पर अपना कब्जा हासिल करने का मौका दिखाई दिया, क्योंकि मुस्लिम देशों तक पहुंचने वाले सिल्क रूट का एक बड़ा हिस्सा अब भी ख्वारिज़्म साम्राज्य के पास था। इसी के चलते चंगेज खान उन्हें सिल्क रूट से होने वाले मुनाफे का 50% हिस्सा देने के लिए तैयार था। मगर ख्वारिज़्म के बादशाह की एक गलती चंगेज खान को केवल 50% नहीं बल्कि पूरे सिल्क रूट का मुनाफा हासिल करने का एक मौका देने वाली थी। ख्वारिज़्म के बादशाह की गलती और चंगेज खान के मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में आगे जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।